नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहे, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंखें है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। स्वास्थ्य से बड़ी उपलब्धि मनुष्य के जीवन में दूसरी कोई नहीं है और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से ऐसा कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ रहने के बाद भी यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो इन चीजों से किसी भी स्थिति में आपको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, आपका जीवन आनंदमय हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। किसी बहुत बड़े विचारक ने इस संदर्भ में कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। A healthy mind always dwells in a healthy body। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हुए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर को कभी हारने नहीं देगा। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यदि मन आपका स्वस्थ है तो मन आपको हारने नहीं देगा। और मन कब स्वस्थ रहेगा? जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि शर्त यही है ना कि हेल्दी माइंड ऑलवेज ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ मन हमेशा एक स्वस्थ शरीर में रहता है ना। तो आपको क्या करना है? आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आपको आयुर्वेद में बताई गई 3 नियमों का पालन करना है, बल्कि बिल्कुल अनुशासित तरीके से पालन करना है। और ये 3 नियम कौन कौन से हैं? ये 3 नियम हैं आहार, विहार और निद्रा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आहार, विहार और निद्रा। यदि आप इन तीनों को प्रॉपर समय देना शुरू कर दिए, प्रॉपर तरीके से इनका पालन करना शुरू कर दिए, तो मैं बता रहा हूं आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आइए विस्तार से बात करते हैं आहार, विहार और निद्रा के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आहार क्या होता है। आहार से हमारा अभिप्राय है संतुलित आहार से, बैलेंस डाइट से। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन है। जिस प्रकार से मशीन में फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, मोबिल ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, ब्रेक ऑयल की आवश्यकता पड़ती है तथा अन्य डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी भिन्न भिन्न प्रकार के अवयवों की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारे शरीर की फंक्शनैलिटी स्मूथ बनी रहे, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो आहार हो वह संतुलित हो, ताकि भोजन के जितने भी महत्वपूर्ण अवयव हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो,
चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सब कुछ संतुलित मात्रा में हमारे भोजन में उपलब्ध रहे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको जंक फूड से बचाना है अपने को, ठीक है? जहां तक संभव हो जंक फूड से बचाइए अपने आप को, जंक फूड को अवॉइड करिए और हरी पत्तेदार सब्जियों को, फलों को अपने खाने में इंक्लूड करिए, रफेज को अपने खाने में इंक्लूड करिए, रेशेदार खाद्य पदार्थों को अपने खाने में इंक्लूड करिए, ठीक है? और जहां तक संभव हो प्रॉपर तरीके से दूध वगैरह का इंतजाम करिए, दूध वगैरह लिया करिए। इससे आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होती रहेगी, ठीक है? साथ ही साथ खाना तो खा रहे हैं आप, लेकिन पानी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है पानी का आपके शरीर में। इसलिए नियम बना लें कि कम से कम आपको 6 से 8 लीटर पानी रोजाना पीना है, क्योंकि आपके शरीर का 76% भाग पानी से मिलकर के बना है। इसलिए बॉडी को जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे उतना ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे, बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। इसलिए 6 से 8 लीटर पानी रोजाना पीने का प्रयास करें, ताकि आप में ताजगी बनी रहे, स्फूर्ति बनी रहे, ऊर्जा का स्तर बना रहे। ये तो हो गई आहार की बात। अब कर लेते हैं हम लोग विहार की बात। विहार से हमारा अभिप्राय मॉर्निंग वॉक से है, भ्रमण से है। मॉर्निंग और इवनिंग में जो हम लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, इससे है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आपकी दिनचर्या ब्रह्म के समान होनी चाहिए। ब्रह्म मतलब कौन? ईश्वर। ईश्वर मतलब कौन? प्रकृति, ठीक है? तो प्रकृति कब उठ जाती है? प्रकृति उठ जाती है ना ब्रह्म मुहूर्त में। 3:45 का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो आप सबको क्या करना है? आप सबको ठीक 3:45 पर उठने का हैबिट बनाना है, नियम बनाना है। और मात्र 21 दिन इस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं 22वें 23वें दिन से किसी भी स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी नींद अपने आप खुल जाया करेगी 3:40-45 पर, क्योंकि आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको अपने आप उठा दिया करेगा 3:40-45 पर। तो आपको सिर्फ 21 दिन इस नियम का पालन करना है कठोरता पूर्वक, और उसके बाद चीजें ऑटो पायलट मोड पर आ जाएंगी, अपने आप सब कुछ होने लगेगा, ठीक है? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना है? सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है, 1 चम्मच शहद डाल देना है, और यदि संभव हो कहीं से एलोवेरा मिल जाए तो 1 चम्मच एलोवेरा डाल करके उसको खूब बढ़िया से डाइल्यूट करके पी जाना है। और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी और लेके पी जाना है, ठीक है? उसके बाद 10-12 कदम वॉक करेंगे आप। उसके बाद आपको फ्रेश होने की नीड महसूस होगी, तुरंत वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए, ब्रश करिए और स्नान करके निकलिए, ठीक है? उसके बाद निकलिए आप मॉर्निंग वॉक पर। मॉर्निंग वॉक पर निकलिए, खूब जम के शरीर को एकदम थका दीजिए, इतना वॉक करिए कि शरीर एकदम पसीने से भीग जाए, ठीक है? उसके बाद घर पे आइए वापस आकर के और थोड़ा सा आराम कीजिए, 5-7-10 मिनट 15 मिनट आराम कीजिए। उसके बाद धीरे से अपना ब्रेकफास्ट करने का उपाय करिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए ब्रेकफास्ट तो चाहिए ही चाहिए जीवन में, ठीक है? यदि चाहते हैं कि शरीर की फंक्शनैलिटी प्रॉपर बनी रहे, स्मूथ बनी रहे, शरीर स्मूथली फंक्शन करता रहे, तो खाना प्रॉपर तरीके से खाना होगा आपको। तो ब्रेकफास्ट करिए, खूब इच्छा भर ब्रेकफास्ट करिए। किसी बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि सुबह का खाना बिल्कुल राजा की तरह होना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल राजा की तरह खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, दूध पीजिए, ठीक है? या फिर फलों का समावेश करिए अपने खाने में, जूस वगैरह पी सकते हैं आप, ठीक है? तो ये हो गया आहार और विहार की बातें हो गई। और एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये मॉर्निंग वॉक करने का जो समय है आपका, आप इस समय चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या फिर दौड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि शरीर को एक्टिव रखना है
और इस कदर एक्टिव रखना है कि शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाए, शरीर पूरी तरह से रिजुवेनेट हो जाए, तरोताजा हो जाए। अब रह गई निद्रा की बात। तो शरीर चूंकि मशीन है, मशीन को प्रॉपर आराम देने की जरूरत है। आपने एक चीज महसूस किया होगा कि आपके शरीर में कहीं कोई परेशानी होती है, दर्द वगैरह होता है, रात में जब आप आराम कर लेते हैं, दिन में सुबह उठते हैं तो आप फिर से तरोताजा महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा क्यों क्यों होता है आपके साथ? कभी अनुभव किया है आपने? क्योंकि आपके शरीर में एक ऑटो करेक्शन मैकेनिज्म काम करती है, जो आपके शरीर को फिर से रिजुवेनेट कर देती है आराम कर लेने के बाद। तो ये आराम करना आपके शरीर में 4 चांद लगा देता है आपके शरीर के परफॉर्मेंस में। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेनी है। क्या करना है? प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है। यदि 8 घंटे की नींद संभव नहीं हो तो कम से कम 6 से 7 घंटा तो सोना ही सोना है। यदि आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तो 6 से 7 घंटे की नींद लिया करें, और नींद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिया करें। और इसके लिए जरूरी है कि चाहे जो भी काम हो, आप सारे कामों को निपटा करके 10 बजे डेफिनेटली बेड पर चले आए। 10 बजे जब बेड पर चले आएंगे आप, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे और मान के चलिए, 10:15 साढ़े 10 तक आपको नींद आ जाएगी। और 10:15 साढ़े 10 तक जब नींद आ जाती है तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 3:40-45 पर आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी और आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये रही हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें, जिनका पालन करके आप एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। और आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप सबको। यदि वास्तव में हमारा वीडियो अच्छा लगा है आप सबको, तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहे। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।